नमस्कार, जोहार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी अकेडमी पर। आज मैं लाया हूं आपके लिए टेस्ट 9। टेस्ट 9 में क्या है, आपका झारखंड करेंट अफेयर्स और दूसरा आपका कंप्यूटर। तो ये दोनों मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर फटाफट देते रहने हैं। इसके पहले 8 टेस्ट हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। राइट, जो नहीं दिए इससे काफ़ी जो छात्र छात्रा हैं लाभान्वित हो रहे हैं और आप सभी भी हो सकते हैं। तो चलिए टेस्ट स्टार्ट करता हूं देर ना करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा ये। हाल ही में पत्रकार व लेखक अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित शिबू सोरेन जीवन पर आधारित पुस्तक है। कौन सा है? दिशोम गुरु शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की गाथा। तीसरा है आपका सीमेंट ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन और डी में है उपयुक्त सभी। तो सोच समझ कर उत्तर दीजिए फटाफट। चलिए स्टार्ट करिए फटाफट। वाह, शानदार उत्तर दीजिए सारे लोग फटाफट। मैं कुछ टाइम दे देता हूं। अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित है। राइट, कौन है? अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित। चलिए, बहुत शानदार। जिनका उत्तर आ गया हो डी उपयुक्त सभी, बहुत बढ़िया। देखो, ये दिशोम गुरु शिबू सोरेन भी लिखे थे और ये वाला भी और ये वाला भी, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन। तो ये अनुज कुमार सिन्हा द्वारा लिखित शिबू सोरेन के जीवन पर आधारित है। शिबू सोरेन ने 1970 में, आप सभी को पता होगा, 1970 में सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी और वर्तमान टाइम में शिबू सोरेन क्या है? राज्यसभा के सांसद भी हैं। चलिए, आज का दूसरा प्रश्न। झारखंड के किस जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाइट हाउस परियोजना की शुरुआत की गई है? ये आपको बताने हैं, लाइट हाउस परियोजना। चलिए उत्तर दीजिए फटाफट। दूसरा का उत्तर दीजिए। देखो, मैं एक ट्रिक बताता हूं। यदि कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए, आपको उत्तर बिल्कुल नहीं पता हो, 80% चांसेस होते हैं अगर आपने रांची में टिक किया है तो सही होने के। तो आप अगर पता नहीं है तो चुपचाप रांची टिक कर। जिनका भी उत्तर यह है, बहुत बढ़िया, थम्स अप। तो बहुत शानदार। राइट, और 20% केस ऐसे होते हैं जो दूसरे शहर हो जाते हैं। खैर, आज का तीसरा प्रश्न। रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के किस शहर में की जाएगी? बताइए, रांची, धनबाद, दुमका या ए और सी दोनों? ये भी है ऑप्शन में। ठीक है, चलिए तीसरा का उत्तर दीजिए फटाफट। तीसरा का उत्तर बताइए। वाह, शानदार जवाब आने लगे हैं, बहुत बढ़िया। जिनका जवाब आया हो तीसरा का डी, यानी ए और सी दोनों, रांची में भी और दुमका में भी। क्या है? रूरल टूरिज्म सेंटर की स्थापना झारखंड के रांची और दुमका में की जाएगी। चलिए आज का चौथा प्रश्न। तंबाकू विक्रेताओं को लाइसेंस देने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बना है? तंबाकू विक्रेता जो होते हैं, टोबैको है ना, जिसको खाने से कैंसर भी होता है, आप सभी को पता भी होगा। और तंबाकू कौन लेके आए थे? हमारे भारत देश में कौन लेके आए थे? टोबैको पुर्तगाली लेके आए थे। तो ये आपको बताना है, देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है। झारखंड में टोटल तो 9 नगर निगम है, लेकिन आपको बताना है 9 नगरों निगम में यहाँ 4 ही ऑप्शन में है, रांची, चास, देवघर या मेदिनीनगर नगर निगम। शानदार जवाब, मेरे दोनों हाथ से थम्स अप। जिनका भी उत्तर आया हो पहला का, माफ कीजिएगा चौथा का ए, यानी रांची नगर निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी रांची नगर निगम की? तो ये डेट याद रखिएगा, 15 सितंबर है ना, 1979, 1979। और 9 नगर निगम कौन कौन से हैं तो मैं एक बार बोल देता हूं, है ना, आप ऐसे याद रखिएगा। मेन फेमस जो सिटी हैं या यूं कहे जिला हैं, जैसे रांची हो गया, फेमस जिला है। हजारीबाग भी फेमस जिला है, धनबाद भी, देवघर भी। तो रांची, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर और गिरिडीह, ये बहुत फेमस जिले हैं। रांची, हजारीबाग, धनबाद, देवघर, मेदिनीनगर, गिरिडीह, आदित्यपुर, मानगो और चास। तो टोटल मिला के 9 नगर निगम होते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार जवाब। आज का 5वां प्रश्न। हाल ही में झारखंड सरकार द्वारा किस वन उत्पाद पर शुल्क समाप्त कर दिया गया है? आप सभी को पता है कि वन उत्पाद पर राज्य सरकार टैक्स लेती थी, लेकिन एक इसमें ऐसा होगा, या सभी हो सकते हैं या 2 हो सकता है, मुझे नहीं पता, आप बताएंगे मुझे। 5वां का उत्तर दीजिए और जिनका भी सही उत्तर आएगा मेरे हाथों से थम्स अप। 5 का उत्तर बताइए। नहीं, कुछ लोग तो गड़बड़ कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए। जिनका भी उत्तर 5 का आया हो दीजिए फटाफट उत्तर दीजिए। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है बी, यानी जलावन लकड़ी। इन पर हम वनोत्पाद जो है, यानी जलावन लकड़ी वनोत्पाद में आता है, इस पर शुल्क समाप्त कर दिया है झारखंड सरकार ने। चलिए 6ठा प्रश्न पे चलते हैं। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा डायन प्रथा के उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? आप सभी को पता है कि डायन प्रथा जो है वो समाज में व्याप्त एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है। इसके उन्मूलन के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? डायन योजना, उद्यम मार्ग योजना,
बबल योजना या गरिमा योजना? सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। और इसका जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। बहुत शानदार उत्तर जिनका आ गया हो। और बाकी लोग बताइए फटाफट। शानदार जिनका उत्तर आया है गरिमा योजना डी, है ना। आज का 7वां प्रश्न, झारखंड के किस तीरंदाज कोच को, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है तीरंदाजी कोच, कोई बात नहीं, झारखंड के किस तीरंदाज कोच को 2020 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये डेट वर्ष याद रखिएगा 2020। आपसे पूछा है द्रोणाचार्य पुरस्कार धर्मेंद्र तिवारी, सुनील सिंह, माइकल किंडो या सभी? जवाब दीजिए। 7 का उत्तर बताइए। वाह, शानदार उत्तर जिनका उत्तर आ गया हो ए, यानी धर्मेंद्र तिवारी। चलिए, तो इनको मिला है तीरंदाजी के लिए बहुत ही फेमस पुरस्कार, और इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है वर्तमान टाइम में, पता नहीं अभी हाल फिलहाल में, बहुत पहले तो ये हॉस्पिटल में थे, बहुत पहले, है ना। अब की बात शायद मुझे अभी तक नहीं पता। चलिए 8वां नंबर में आते हैं। झारखंड के नए निर्वाचन आयुक्त के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह आपसे पूछा गया है। एमवी राव, देवेंद्र कुमार तिवारी, पीके वर्मा या सुखदेव सिंह? इसमें गलती मत कीजिएगा। निर्वाचन आयुक्त पूछा है, चुपचाप निर्वाचन आयुक्त बता दीजिए, और जो सही उत्तर देंगे मेरे एक हाथ से थम्स अप। चलिए बताइए, झारखंड के नए निर्वाचन आयुक्त, इनका काम होता है निर्वाचन करवाना, है ना। बताइए, राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो किसका निर्वाचन कराती है? तो आपका स्थानीय स्वशासन, शॉर्ट में यहाँ लिख देता हूँ SS, स्थानीय स्वशासन का, जिसके तहत नगर पालिका और पंचायतें आती हैं। बहुत बढ़िया उत्तर, बहुत शानदार, थम्स अप। DK तिवारी यानी देवेंद्र कुमार तिवारी, ये हैं आपके राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनको नियुक्त किया गया है DK तिवारी, देवेंद्र कुमार तिवारी। चलिए आज का अगला प्रश्न, 9वां नंबर, लोहरदग्गा के किस शहीद को राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए चुना गया? नरेश गिलवा, बनुआ उरांव, आशीष बिरुली या सूरज कुमार दुबे? लोहरदग्गा से जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो तो कम से कम गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप ही के क्षेत्र के ये प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं जिनको राष्ट्रपति वीरता पदक के लिए चुना गया है। और यूं ही नहीं राष्ट्रपति वीरता पदक मिलती है, कठिन संघर्ष करने पड़ते हैं, तब जाके ये वीरता पदक पुरस्कार, राष्ट्रपति वीरता पदक पुरस्कार दिया जाता है। बहुत शानदार उत्तर, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। 9वां का जिनका उत्तर आया हो बी, यानी बनुआ उरांव, बहुत शानदार। चलिए आज का 10वां प्रश्न, झारखंड के किस विधायक को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? बहुत सुपर क्वेश्चन है और सुपर जवाब दीजिएगा। 2020 के लिए आपसे पूछा गया है। नलिन सोरेन, मेनका सरदार, स्टीफन मरांडी या मिथिलेश ठाकुर? 10 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब जिनका उत्तर आया हो 10 का, क्या ए, नलिन सोरेन। नलिन सोरेन क्या है? ये JMM के हैं, है ना। इनको 2020 के लिए मिला है। अब आपसे अगर मैं पूछ दूं कि 2021 के लिए किनको दिया गया है? 2021 के लिए किनको दिया गया है? तो वो बीजेपी के हैं, तो वो बीजेपी के कौन है? तो 2021 के लिए है रामचंद्र चंद्रवंशी। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ रामचंद्र चंद्रवंशी, RC यानी रामचंद्र चंद्रवंशी। रामचंद्र चंद्रवंशी को 2021 का मिला हुआ है, ठीक है। चलिए आज का 11वां प्रश्न, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? बताइए, यह आपसे पूछा गया है, बताइए फटाफट उत्तर दीजिए। 11 का उत्तर दीजिए। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर दिगंबर हांसदा का निधन हो गया, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? एक चीज़ मैं बता देता हूँ, देखो साहित्य जो मतलब सिविलियन क्षेत्र में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है वो होता है भारत रत्न। नंबर 1 पे क्या आता है? भारत रत्न, ये सिविलियन को दिया जाता है। यानी डिफेंस वाले लोग के लिए तो चलिए परमवीर चक्र होता है, महावीर चक्र होता है, मतलब नागरिक, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत का कौन सा है? भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग ना, पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, राइट, पद्म विभूषण। तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? पद्म भूषण, पद्म भूषण, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री। तो ये अवार्ड याद रखिएगा, तो ये चौथे नंबर पे आता है ना, बहुत ही फेमस। तो बताइए, बहुत बढ़िया जवाब 11 का जिनका उत्तर आया है ए, साहित्य और शिक्षा। और मैं आपको बता दूं, जमशेदपुर की ये संथाली भाषा के विद्वान हैं, संथाली भाषा को काफ़ी आगे बढ़ाया है आपके दिगंबर हांसदा, ये बहुत ही फेमस। 12वां नंबर पे चलते हैं। हाल ही में
झारखंड के सोहराय और कोहबर कला को जीआई टैग दिया गया है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन। और तो ये किस जिले से संबंधित है बताइए? खूंटी, हजारीबाग, दुमका या पाकुड़? खूंटी, हजारीबाग, दुमका या पाकुड़? 12 का उत्तर दीजिएगा, 12 का उत्तर बताइए। वाह, शानदार जवाब, जिनका उत्तर आ गया हो 12 का बी, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। इसे बोलते हैं हम हजार बागों का शहर। क्या कहते हैं? हजार बागों का शहर, हजार बागों का शहर। बहुत फेमस जगह है ये हजारीबाग, और यहीं आपकी जब डीएसपी बनेंगे तो यहीं ट्रेनिंग दी जाती है हजारीबाग में। और मैं आपको बता दूं, हजारीबाग सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला है। अगर आपसे पूछे सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पूछेगा तो कहिएगा नेतरहाट। क्या कहिएगा? नेतरहाट, पहाड़ों की मल्लिका। चलिए आज का 13वां प्रश्न की तरफ चलते हैं। झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा? धनबाद, दुमका, रांची या बोकारो? जल्दी से जल्दी बताइए। चलिए 13 का उत्तर दीजिए, जल्दी से जल्दी बताइए। झारखंड सरकार द्वारा किस जिले में ट्राइबल म्यूजियम बनाया जाएगा? जिनका भी उत्तर आया हो 13 का ए, बहुत बढ़िया। 13 का जिनका उत्तर आया हो ए यानी धनबाद, बहुत शानदार। चलिए 14वें नंबर पे चलते हैं। हाल ही में झारखंड के गढ़वा जिले के किस व्यक्ति ने कोरवा भाषा शब्दकोश तैयार किया है? मतलब कोरवा भाषा के लिए डिक्शनरी किसने तैयार किया है? गढ़वा जिले से बिलोंग करते हैं। मुकेश कोरवा, राकेश कोरवा, हीरामन कोरवा। डी में है ए तथा बी दोनों, सोच समझ कर उत्तर दीजिए। 14 का उत्तर बताइए। 14 का उत्तर दीजिए फटाफट। शानदार जवाब, जिनका आया 14 का सी, हीरामन कोरवा, बहुत बढ़िया। आज का 15वां प्रश्न। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस जिले में है? ये गलती मत कीजिएगा, बताइए। मैंने कई बार क्लास में भी बताया है ये चीजें, है ना? जल्दी बताइए फटाफट। शानदार जवाब, जिनका आया है 15 का सी, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप, बहुत बढ़िया। देखो ये पूछा है कि सर्वाधिक वन किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से, तो यहाँ पे है 56.08%, राइट। 56% भी रफली याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात करूं मैं चतरा, तो चतरा सेकेंड नंबर पे है। चतरा में है आपका 47.80%, ठीक है। यदि मैं पश्चिमी सिंहभूम की बात करूं तो सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है, प्रतिशत नहीं, वन क्षेत्र। और यहाँ पे वन क्षेत्र है 33 दूना 66, इतना वर्ग किलोमीटर, इसमें वन विस्तृत है, ये याद रखिएगा। तो लातेहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन है, 56.08%। लातेहार को बोलते हैं प्रकृति का सौंदर्य स्थल, क्योंकि यहीं आपके झारखंड राज्य का एकमात्र नेशनल पार्क बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है, जहां पे 1932 में विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना की गई थी। यही है आपका नेतरहाट, है ना। चलिए आज का 16वां प्रश्न। झारखंड के किस प्रसिद्ध कवि को उनकी रचना बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 दिया गया? बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, यह है आपका काव्य संग्रह, मतलब हम कह सकते हैं कविता कोश है। ये क्या है? कविता कोश। अब आपको बताना है कि ये किसको दिया गया। अब आप कहेंगे सर 22 चल रहा है, 19 का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एग्जाम में बैठिए, आपको 19 का भी मिलेगा, 20 का भी मिलेगा, 21 का भी मिलेगा, तो एक आध क्वेश्चन तो देगा ही देगा। ये जेएसएससी है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। 16 का उत्तर दीजिए, जिनका भी उत्तर आया हो ए, बहुत ही शानदार जवाब, अनुज लुगुन, है ना। चलिए तो ये है बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, इसके लिए युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 अनुज लुगुन साहब को दिया गया है। आज का 17वां प्रश्न। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? बहुत सारे एप्लीकेशन अभी आ रहे हैं, बताइए। बन्ना गुप्ता जो कि आपके स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, है ना, हैं ही, दिक्कत क्या है बता दीजिए। 17 का उत्तर बताइए फटाफट, दीजिए उत्तर दीजिए आप लोग। जिनका भी उत्तर आया बी, शानदार, ई संजीवनी ऐप, बहुत बढ़िया। आज का 18वां प्रश्न। केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की। जयपाल सिंह मुंडा के गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। मुंडा को नहीं, इनको नहीं, माफ कीजिएगा, थोड़ा आप मैं बोल दे रहा हूं, सुधार लीजिएगा।
केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने जयपाल सिंह मुंडा के गांव को आदर्श ग्राम बनाने की घोषणा की है। उनका गांव का नाम बताइए क्या है? उलिहातू, टकरा, मुड़मा या वुरु? बताइए। 18 का उत्तर थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। बहुत शानदार जवाब थामशाप, जिनका उत्तर आया है बी यानी टकरा। अब मैं आपको बता दूं 3 जनवरी, राइट, 3 जनवरी, ये सब डेट याद कर लीजिएगा। 1903 को खूंटी के टकरा गांव में, खूंटी के यही था टकरा गांव, टकरा गांव में इनका जयपाल सिंह का जन्म हुआ था एक मुंडा परिवार में, इसलिए इनका नाम जयपाल सिंह मुंडा है, राइट। और उलिहातू तो आप सभी जानते हैं, बिरसा मुंडा, ये भी खूंटी में ही है। खूंटी के उलिहातू में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। चलिए आज का 19वां प्रश्न, सामाजिक कुप्रथा पर बनी नागपुरी फिल्म फुलमनिया के निर्देशक कौन है? फुलमनिया के निर्देशक का नाम बताना है, बता दीजिए। श्री राम डाल्टन, लाल विजय सहदेवर नहीं होगा, सहदेव होगा यहाँ पे, है ना, सहदेव, राजकुमार हिरानी, अभिजीत बनर्जी? जवाब दीजिए। शानदार जवाब, क्या बात है सर, जहां छेड़छाड़ करते हैं सर वहीं आने लगता है। लाल विजय सहदेव, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो बी, मेरे दोनों हाथों से तामझाप। तो देखो, सामाजिक कुप्रथा पर बनी है नागपुरी फिल्म फुलमनिया, इसके निर्देशक कौन है? तो ये हैं आपके लाल विजय शाहदेव। आज का 20वां प्रश्न, भारत का पहला ग्रीन स्टेडियम कौन सा बना है? ये आपको बताने हैं, बताइए, उत्तर दीजिए फटाफट। आपसे पूछा है ग्रीन स्टेडियम कौन सा है, बताइए। कीनन स्टेडियम, जेएससी स्टेडियम, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम या जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम? 20 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया है 20 का, दीजिए दीजिए दीजिए, आप बाकी लोग भी दीजिए फटाफट जवाब। शानदार, जिनका उत्तर आया है बी, जेएससी स्टेडियम, रांची। 21वां प्रश्न, ओरमांझी स्थित भगवान बिरसा जैविक उद्यान में एक हाथी की मृत्यु हो गई है, इस हाथी का नाम क्या था? हाथी का नाम बताना है। चलिए हाथी का नाम बताइए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब कहिएगा सर हाथी का नाम क्यों पूछा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि एक जगह है, मैंने फ्री हिट वीडियो डाला है, उसमें भी दिया है मैंने, पूर्वी सिंहभूम, और पूर्वी सिंहभूम मत कहिए, उसको कोल्हान प्रमंडल ही कह लीजिए। वहाँ पे आपका हाथी को संरक्षण देने के लिए मतलब एलिफेंट प्रोजेक्ट चलाया गया था। और हाथी हमारे क्या है, एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में हमें मिला हुआ है, एक प्राकृतिक विरासत कह लीजिए, हमारे जंगलों का या हमारे जो आदि मानव समाज है उनका मतलब एक तरह से रक्षक कहिए, है ना। खैर बताइए हाथी का नाम। 21 का जिनका उत्तर आया है ए, बहुत शानदार, थम्सअप सम्राट। आज का 22वां प्रश्न, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? 6.7%, 5.9%, 6.9% या 9.6%? उत्तर सोच समझ कर दीजिए, और जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। 22 का उत्तर बताइए। वाह शानदार, 22 का जिनका उत्तर आया हो ए, 6.7%, बहुत ही बढ़िया। आज का 23वां प्रश्न, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत शानदार तरीके से ही जवाब दीजिएगा। 15 नवंबर, 9 अगस्त, 10 मार्च या 8 दिसंबर? 23 का उत्तर बताइए। शानदार, जिनका उत्तर आया है 23 का बी, 9 अगस्त। लेकिन मैं एक सवाल पूछता हूं, विश्व आदि दिवस तो हम मनाते हैं, कब से मनाते हैं? चलो मैं बता देता हूं, ये मनाते हैं, संयुक्त राष्ट्र घोषणा किया था 1994 से हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? विश्व आदिवासी दिवस। अब आपसे ये पूछूं मैं कि 9 अगस्त 2021 बीत गया, 22 तो भी अगस्त तो नहीं आया है, तो 9 अगस्त 2021 को हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं, हम सभी मनाते हैं। थीम क्या था? तो थीम आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा। 2021 का विश्व आदिवासी दिवस का थीम था किसी को पीछे नहीं छोड़ना, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक, एक बार मैं फिर से बोलता हूं, किसी को पीछे नहीं छोड़ना, स्वदेशी लोग और एक नए सामाजिक अनुबंध का आह्वान। ठीक है, चलिए 24वें नंबर पे चलते हैं। झारखंड के किस जिले के नवडीहा गांव से 200 चांदी के सिक्के मिले हैं? ये बहुत
मतलब सिक्कों का मतलब एक भंडार कह लीजिए। 200 चांदी के सिक्के मिलने आम बात नहीं है, उत्खनन में मिला है। बताइए झारखंड के किस जिले के नौडिहा गांव से? अगर आपको पता भी हो ना कि नौडिहा गांव कौन से जिले में, तब भी आंसर कर लीजिएगा, है ना। चलिए बताइए, और जिनका सही उत्तर आएगा मेरे दोनों हाथों से तामझाप। वाह शानदार जवाब, जिनका उत्तर आ गया है नौडिहा। जो यहाँ नौडिहा में रहते हैं उनको तो पता ही है ना। सॉरी। तो 24 का जिनका भी उत्तर आया हो बी, बहुत बढ़िया, पलामू। बहुत शानदार जवाब है आपका। 25वां नंबर, झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम रामा जोइस का निधन हो गया। उनका कार्यकाल क्या था? 2002-3, 2003-4, 2004-6, 2002-7। चलिए बच्चे इसका उत्तर दीजिए, सोच समझ कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं, उत्तर दे लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं, है ना। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देखिए ये जो हमारे राज्यपाल थे वो पहले नंबर में थे प्रभात कुमार, है ना, प्रभात कुमार। दूसरे नंबर में जो कार्यवाहक बने थे विनोद चंद्र पांडे, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ वीसीपी, विनोद चंद्र पांडे। और तीसरे थे आपके एम रामा जोइस, मैं शॉर्ट में एम रामा जोइस लिख दिया, ठीक है ना। तो जिनका भी उत्तर 25 का आया हो ए, बहुत बढ़िया, 2002 से 2003, ये याद रखिएगा। और अगर डेट पूछेगा तो 15 जुलाई 2002 से 11 जून 2003, है ना। चलिए आज का 26वां प्रश्न देता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी कौन है? अब इसमें सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जयपाल सिंह मुंडा, सिलवानस डुंगडुंग, महेंद्र सिंह धोनी या दीपिका कुमारी, जो तीरंदाज हैं, फेमस तीरंदाज। दीपिका कुमारी, महेंद्र सिंह धोनी, सिलवानस डुंगडुंग या जयपाल सिंह मुंडा। चलिए उत्तर दीजिए 26 का। शानदार। अब देखिए यहाँ पे कुछ लोग तो बहुत बढ़िया ही जवाब, बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। और क्यों नहीं आएगा, आप सभी क्रिकेट के इतने दीवाने हैं। एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीतने वाले ये झारखंड के एकमात्र खिलाड़ी हैं। आज का 27वां प्रश्न, वर्ष 2021-22 के लिए झारखंड राज्य के बजट की कुल कितनी राशि है? यह आपको बताने हैं। बताइए, 91,277 करोड़, 93,277 करोड़, 91,382 करोड़ या 91,100 करोड़। 27 का उत्तर बताइए। शानदार, बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो ए, बहुत ही अच्छी बात है। आप सब उत्तर बहुत डेडिकेटेड होके देते हैं, मज़ा आता है आप सबों को भी, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ पे लगातार लाइव क्लास में जुड़ के और आंसर देते रहते हैं। डायन प्रथा के खिलाफ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लड़ने के लिए झारखंड की किस महिला को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया? शुगनी देवी, छुटनी देवी, निक्की प्रधान या जमुना टुडू। 28 का उत्तर जो सही देगा मेरे दोनों हाथ से बढ़िया वाला थम्स अप। 28 का उत्तर बताइए। डायन प्रथा के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी महिला और प्रेसिडेंट महोदय द्वारा पद्मश्री से सम्मानित भी की गई। शानदार जवाब, जिनका 28 का उत्तर आया हो बी, छुटनी देवी। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब है। 29 नंबर, झारखंड राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? जमशेदपुर, देवघर, बोकारो या रांची। उत्तर बताइए। 29 का उत्तर दीजिए। वाह, कुछ तो ये भी आ रहा है कि मतलब कमाल है सर जी। जहाँ पे आंसर नहीं पता हो डी लगा दो, यानी रांची। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो डी, यानी रांची, राइट। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से क्या होगा कि मतलब आयात निर्यात बाहर भी हम कर सकते हैं, बहुत आराम से, आसानी से कर सकते हैं। जैसे विश्व के जो देश आएंगे यहाँ आराम से यहाँ पे अपना व्यापार कर सकते हैं, मतलब उच्च व्यापार को बढ़ावा देना। चलिए 30 नंबर पे चलते हैं हम। पुस्तक महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा, ये वाले पुस्तक के लेखक विवेकानंद झा, नीलोत्पल दत्ता, कालीचरण हेम्ब्रम या अनुज कुमार सिन्हा। अब यहाँ पे गलती मत कीजिए, सोच समझ के उत्तर दीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और उत्तर दीजिए। 30 का उत्तर बताइए। ये तो मिक्स आंसर आ रहे हैं। बहुत शानदार, जिनका जवाब आया थम्स अप मेरे दोनों हाथों से डी, अनुज कुमार सिन्हा। और देखो यहाँ पे अब आ रहे हैं आपके बीच कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो ये थे 30 करेंट अफेयर्स, और अब आएंगे आपके समक्ष कंप्यूटर के क्वेश्चन। तो कंप्यूटर के लिए आप सब रेडी हो जाइए, है ना, और सोच समझ के उत्तर दीजिएगा।
कंप्यूटर का पहला प्रश्न और आज का 31वां प्रश्न रहा ये। ALU खाली स्थान परिचालन संपन्न करता है। लॉगरिदम आधारित, ASCII, अलगरिदम आधारित या अर्थमेटिक? सोच समझ कर उत्तर दीजिए। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, टाइम देता हूँ आपको, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से उत्तर दीजिए। 31 का बताइए। जो सही उत्तर देगा थम्स अप। वाह, शानदार जवाब। जिनका आया हो डी, अर्थमेटिक। अब देखो यहाँ पे ALU होता क्या है? ALU को बोलते हैं हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक वाला काम करेगा और लॉजिक वाला। तो आंसर क्या होगा? डी। आज का 32वां प्रश्न। बहुत बढ़िया। निम्न में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसका एक्सेस करने का टाइम बहुत कम है? और मैं ये कंप्यूटर वाले क्लास में भी बताया हूँ और एक टेस्ट में पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। कैश मेमोरी, मैग्नेटिक बबल मेमोरी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। उत्तर दीजिए फटाफट। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। 32 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब। जिनका आ गया हो ए, कैश मेमोरी, जिसे आप कहते हैं CACH। कैच भी कह दीजिए या कैश भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए ये करता क्या है? CPU और मेन मेमोरी के ये बीच में होता है और ये मतलब जो एक्सेस का समय है ना वो बाकी चीज़ों के लिए फास्ट कर देता है। यानी कैश मेमोरी अगर आपके फ़ोन में भी है तो आपके फ़ोन को ठीक ठाक रखता है एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ये मेमोरी जो है बहुत कम टाइम लेता है एक्सेस होने में। आज का 33वां प्रश्न। यदि प्रयोक्ता को CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो, यह खाली स्थान स्टोर की जानी चाहिए। CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में या CD में? यहाँ पे सेकेंडरी कर लीजिएगा। बताइए, यदि प्रयोक्ता, जैसे कोई आप यूज कर रहे हैं, आप ही हैं, मान लीजिए कि आप ही हैं, आपको CPU में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत है तो यह कहाँ स्टोर करे होना चाहिए? CPU में, रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में या CD में? चलिए 33 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब। जिनका आया है बी, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। और मैं आप पे बहुत अति प्रसन्न हूं। देखिए रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है अस्थाई मेमोरी। रैम क्या होता है? अस्थाई। स्थाई कौन सा होगा? रॉम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये हम कहाँ पे, यदि हमको CPU से तत्काल सूचना उपलब्ध की मतलब ज़रूरत हो तो हम रैम में इसको स्टोर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया जवाब, सोच समझ के जवाब देना था। आज का 34वां प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डेटा किस, मतलब यहाँ पे आपको ये बताना है कि किस रूप में डेटा रहता है कंप्यूटर में। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। कंप्यूटर में जो डेटा रहता है किस रूप में रहता है, ये आपसे पूछा गया है। इसका मतलब यही हुआ। तो आप बताइए, बाइट्स में, प्रोग्राम, रजिस्टर्स या बिट्स, जिसको हम द्रव्यंक भी कहते हैं? बताइए। बहुत शानदार जवाब। जिनका है डी। अब देखो कंप्यूटर में जो है ना डाटा जो है वो बिट्स के रूप में स्टोर रहता है। कंप्यूटर मेमोरी में जो डेटा रहता है ना वो बिट्स के रूप में स्टोर रहता है। चलिए आज का 35वां प्रश्न। एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? ये कोई भी गलती नहीं करेगा, बहुत आराम से उत्तर दीजिएगा। और मैं एक कंप्यूटर का फ्री हिट वाला वीडियो बहुत शानदार तरीके से बनाया हूँ, वो भी आप देख लीजिए। तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन तो मिलते हैं, है ना। जल्दी आपका दूसरा भाग भी जाएगा। चलिए, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? 32, 4, 8 या 16? शानदार जवाब, थम्स अप। अगर जिनका भी उत्तर आया हो 35 का बी, मैंने बताया भी है। बहुत शानदार। चलिए आज का 36वां प्रश्न। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट, अब गीगाबाइट को हिंदी में कहते हैं गीगाबाइट, लेकिन इंग्लिश में कहते हैं, जो भी कहते हैं आप लोग खुद समझदार हैं, समझिएगा। मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि कई बार बताया हूं। कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार यानी मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट्स होते हैं? कैलकुलेशन करिए। मैं टाइम देता हूं, कैलकुलेशन वाला ये क्वेश्चन है, आराम से कैलकुलेशन करके निकाल लीजिए और मुझे चारों में से ऑप्शन जो होंगे वो बता दीजिए। जल्दी से जल्दी करिएगा। थोड़ा मैं यहाँ देता हूँ आपको 20-25 सेकंड टाइम, बनाइए फटाफट। आराम से बनाइए, बाकी उत्तर दीजिए, सोच समझ कर उत्तर दीजिए।
शानदार जवाब जिनका उत्तर आ गया हो अभी, बहुत ही बढ़िया, शानदार जिनका उत्तर आया हो 36 का बी, बहुत बढ़िया। इसको चुपचाप आप लोग निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे है क्या है, 1 MB में कितना होता है, 1 MB मेगाबाइट, 1 MB बराबर 1024 KB होता है। और अगर मैं बात करूं 1024 KB बराबर 1 GB होगा, माफ कीजिएगा KB नहीं MB, सॉरी 1024 KB, 1024 MB, सॉरी MB बराबर 1 GB हो जाएगा, गीगाबाइट बोलते हैं। अब इसी को कैलकुलेशन कर लीजिए, ये गुने ये 1024 गुने 10, बहुत बढ़िया, 36 का जिनका उत्तर है बी। 37 नंबर, मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ कर देता हूँ, ये माउस हटा दीजिए, अब मैं एक ऑप्शन यहाँ पे रख देता हूँ, है ना, इसको मिटा लीजिए। यहाँ पे मैं कह देता हूँ सिस्टम बोर्ड। अब आपको बताना है इसमें से ही कोई आंसर होगा, माउस तो होगा भी नहीं। चलिए बताइए, सिस्टम बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड, सिस्टम डिवाइस, सेंट्रल बोर्ड, क्या बात है, आप सब बड़े तेज हो गए हैं, बहुत समझदार भी हो गए, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया जिनका उत्तर आया हो 37 का है। सर मिटा के क्यों लिख रहे हैं, इसका मतलब आंसर यही होगा, है ना, बहुत बढ़िया। खैर आप लोगों को पता है, मुझे जानकारी है कि आप सब जानते हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपके साथ मुझे लगता भी है, बहुत बढ़िया। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है, सिस्टम बोर्ड, यही सारे चिप्स वगैरह लगाए जाते हैं। आज का 38वां प्रश्न, रोम मेमोरी है। अब ये कोई गलती मत कीजिएगा, ये बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है, केवल पढ़ने के लिए, केवल लिखने के लिए, लिखने व पढ़ने दोनों के लिए, इनमें से कोई नहीं। जो गलत उत्तर देगा वो डांट खाएगा, और जो सही उत्तर देगा थम्स अप। 38 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब जिनका उत्तर आ रहा हो, बहुत बढ़िया, रोम मेमोरी पूछा गया है, शानदार, मेरे दोनों हाथों से थम्स अप। ए होगा केवल पढ़ने के लिए। रोम मेमोरी क्या होता है, अस्थाई होता है, तो अस्थाई होगा तो केवल आप पढ़िए। जैसे बुक्स आपका क्या है, अस्थाई है, और कॉपी क्या है, अस्थाई। कॉपी में किसी भी प्रकार से लिखिए, मिटाइए, छेंचिए, है ना, कर सकते हैं आप। लेकिन बुक्स में क्या कर सकते हैं आप, जो लिखा हुआ है उसको मिटा के फिर से लिख लीजिएगा, वैसे ही नहीं। तो बुक्स समझिए कि रोम है, और रैम क्या है, कॉपी है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो ये अस्थाई मेमोरी है, केवल पढ़ने के लिए होता है। चलिए आज का 39वां प्रश्न, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन, कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। देखो ये सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन कई अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछा गया ये प्रश्न है ना। और यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, जितने भी प्रश्न मैं पूछता हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए होते हैं, इसलिए ऐसा हल्के में नहीं लेना है। बहुत सारे बच्चे इसको गलती करके आते हैं। इनपुट डिवाइस बताइए, सबसे ज़्यादा प्रयोग करने वाले, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या सेमीकंडक्टर। बहुत शानदार जवाब 39 का जिनका आया हो सी। आजकल कीबोर्ड और माउस का जम के प्रयोग होता है। आज का 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस होता है। अब ये सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, कोमा दे दीजिएगा। माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, प्लाटर, यहाँ भी कोमा दे दीजिएगा। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। ये 4 ऑप्शन है, उत्तर दीजिए। 40 का उत्तर बताइए। वाह, शानदार जवाब जिनका आया है डी। देखो माउस हो, कीबोर्ड हो या स्कैनर हो, ये इनपुट डिवाइस है ना। आज का 41वां प्रश्न, कैप्चा, जो कि आप सभी जानते हैं, फॉर्म भरते हैं तो कैप्चा मांगा जाता है, कोई और काम करते हैं तो कैप्चा मांगा जाता है। ये कैप्चा खालिस्तान एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए या उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण के लिए। चलिए उत्तर दीजिए, कैप्चा। 41 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब जिनका 41 का आ गया है ए, राइट, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैप्चा। कैप्चा को हम बोलते हैं कंप्लीटली ऑटोमेटेड, मैं बोल भी दे रहा हूँ, ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल, राइट, कंप्यूटर्स एंड है ना, ह्यूमंस अपार्ट। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ ह्यूमंस अपार्ट, बहुत लंबा है ना।
तो मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। आंसर क्या होगा? ए। बहुत शानदार जवाब। आज का 42वां प्रश्न देखिए, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? आपको ये सोच समझकर उत्तर देना है। आप सब चलाते हैं कंप्यूटर। स्क्रॉल करना, शट डाउन करना, सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना, विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना। मैं यहाँ पढ़ते जाता हूँ, आप लोग आंसर धड़ाधड़ मार देते हैं, जैसे लगता है कि एकदम बच्चा वाला प्रश्न है ना। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया 42 का। और बाकी लोग भी बताइए मुझे, बाकी लोग तो आंसर मुझे क्वेश्चन देखते ही दे देते हैं। बाकी लोग भी बताइए। बहुत बढ़िया। बीच वाला जो बटन होता है ना, जैसे मैं यूं मान लूँ ऐसे, है ना, एक बटन तो यहाँ होता है, एक बटन यहाँ, बीच में ये गोला चक्री होता है ऐसा घुमाने वाला, वो स्क्रॉल करता है। राइट, बहुत शानदार, 42 का ए। और ये लेफ्ट बटन, ये राइट बटन। राइट, चलिए, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? ओपन सोर्स पूछा है, बताइए। किसी दिन मैं समझा दूंगा ओपन सोर्स क्या होता है और क्लोज सोर्स क्या होता है, समझा दूंगा मैं। डॉस, लिनक्स, विंडोज या यूनिक्स? बताइए, 43 का उत्तर दीजिए। वाह, शानदार जवाब। बताइए बताइए, आप सही उत्तर दीजिए। बहुत शानदार, जिनका उत्तर आया है 43 का बी, लिनक्स। बहुत अच्छा। इसी से संबंधित 44वां भी प्रश्न होगा। लिनक्स एक है, क्या है? मैंने बोला भी था, बताइए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वर्ड प्रोसेसर, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर? चलिए उत्तर दीजिए, ये क्या है? लिनक्स क्या है? वाह, शानदार जवाब। 44 का होगा सही उत्तर डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आज का 45वां प्रश्न, एक संगठन द्वारा उसके कर्मचारियों के लिए अनन्य उपयोग, मतलब कोई दूसरा उपयोग ना कर सके, के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले निजी नेटवर्क को क्या कहा जाता है? ऐसा नेटवर्क जो हम जिसके माध्यम से अपने कर्मचारियों तक ही वो बात सीमित रखें। बताइए, इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? ये जो सही जवाब देगा मेरे दोनों हाथों से थम्स अप, क्योंकि ये बहुत सोचा समझा प्रश्न है। बताइए। वाह, शानदार, जिनका उत्तर आ गया हो। ये कुछ लोग तो गलती कर रहे हैं यहाँ पे। 45 का जो सही उत्तर होगा वो होगा इंट्रानेट। बहुत शानदार जवाब, जिनका आया है बी। आज का 46वां प्रश्न, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कंप्यूटर में आप क्या अपनाते हैं? सही उत्तर दीजिएगा। 46 का उत्तर बताइए। कुछ लोग तो देखते ही टिक मतलब आंसर देने लगते हैं फटाफट। बहुत बढ़िया, जिनका उत्तर आया हो Ctrl+N। देखो ये Ctrl+N क्या करता है? नई स्लाइड देता है। यानी हम पेज, मान लीजिए ये यूज कर रहे हैं, Ctrl+N दबाएंगे तो फिर एक नया पेज खुल जाएगा। Ctrl+S से होता है आपका सेव। राइट, चलिए ये सभी मैं याद करवाऊंगा बाद में। 47 नंबर, यदि एक्सेल वर्कशीट को पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो, मान लीजिए हम एक्सेल वर्कशीट खोले हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने के लिए लिंक करना हो, तो निम्न को क्लिक करना चाहिए। आप क्या क्लिक करेंगे? ऐसे क्वेश्चंस जेएसएससी कई बार पूछती है। एडिट, पेस्ट स्पेशल, एडिट और पेस्ट, एडिट कॉपी, फाइल कॉपी? बताइए। 47 का उत्तर दीजिए। शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया हो 47 का। वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है। बहुत शानदार, थम्स अप मेरे दोनों हाथों से 47 का, जिन्होंने उत्तर दिया है ए। देखो, एडिट करके हम पेस्ट स्पेशल करते हैं क्या? अगर हमको लिंक करना हो। राइट, आज का 48वां प्रश्न, वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? फॉर्मेट मेनू, टूल्स मेनू, एडिट मेनू या व्यू मेनू? वर्ड में हमको कट और पेस्ट करना है। MS वर्ड जब खोलते हैं ना, 2007 या 10 वाला जो भी खोलते हैं आप, तो उसमें कौन सा मेनू सेलेक्ट करके आप कॉपी पेस्ट, कट पेस्ट करते हैं? वाह, शानदार जवाब 48 का, जिनका उत्तर आया हो। बहुत बढ़िया, एडिट मेनू। एडिट मेनू में होते हैं ये सब चीज़, है ना। आज का 49वां और सेकेंड लास्ट प्रश्न, वाईमैक्स का क्या अभिप्राय है? वायरलेस, बताइए। वायरलेस इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर, यहाँ पे माइक्रोवेव होगा, माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है ना, सुधार लीजिएगा ये वाला में, माइक्रोवेव कर लीजिएगा एक्सेस। बी में है वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, या सी में है? बताइए, उत्तर दीजिए। वाह, बहुत बढ़िया उत्तर, जिनका 49 का आ गया है
शानदार जवाब, जिनका उत्तर आया हो बी, वर्ल्ड वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, वाईमैक्स। और मैं आपको बता दूं वाईमैक्स होता क्या है। अब मैं आप पूछेंगे कि सर ये वाईमैक्स होता क्या है। देखो, एक दूरसंचार तकनीक है। क्या करता है कि एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बिना तार के कनेक्ट कर देता है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से बिना तार के हम कनेक्ट कर सकते हैं। और ये सबसे पहले प्रारंभ कहाँ हुआ था, तो जयपुर से। याद रखिएगा, जयपुर, पिंक सिटी जयपुर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न यानी 50वां प्रश्न, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है। गलती मत कीजिएगा। आईसी, जिसे हम आमतौर पे क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत आवेश, एकीकृत धारा, एकीकृत परिपथ या आंतरिक परिपथ। जो सही उत्तर देगा मेरे दोनों हाथ से थम्स अप। 50 का उत्तर बताइए। शानदार जवाब, वाह। बहुत लोग तो यहां पे गड़बड़ करने लगे। सुपर जवाब, जिनका आया हो 50 का सी। देखो यहां पे एकीकृत परिपथ, ये बना होता है, आईसी जो बना होता है वो सिलिकॉन का बना होता है, ठीक है। और हम इसे क्या कहते हैं, आईसी को और किस नाम से जानते हैं, तो आईसी को हम कहते हैं माइक्रो सर्किट भी कहते हैं, माइक्रो सर्किट भी कहते हैं, ठीक है। चलिए कुछ जानकारी मैं आपको बता दूं। देखो, पहला चीज़ कि जेएसएससी सीजीएल अप्रैल में एग्ज़ाम नहीं होगा, नंबर 1। मैंने पहले वीडियो बना के बहुत अच्छे से आप सबको बता दिया था। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो नागपुरी भाषा के जो लोग हैं, यानी जो नागपुरी लैंग्वेज रखे हुए हैं, 1 रुपये में एकदम आपका टेस्ट चल रहा है। उसमें एक टेस्ट हो चुका है जो कि शायद आपको नहीं मिलेगा, वो हट गया है। यदि आप इच्छुक होंगे तभी खरीदिएगा, मेरा कोई वो है नहीं, फोर्स नहीं है आपके ऊपर। आज़ाद जेपीएससी अकेडमी, ये आपको गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं 1 रुपये में। दूसरा, इसका जो टेस्ट है वो 1-2 दिन के अंदर ही आपका शो करने लगेगा, ठीक है ना। अब पूछेंगे सर इसमें कितने टेस्ट होंगे, तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं कराऊंगा, ठीक है, जितना मैं करा सका हूँ। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है मेरे तरफ से कि मैं इतना ही कराऊंगा, 10 कराऊंगा, 5 कराऊंगा, 2 कराऊंगा, नहीं। मैं जितना करा सका हूँ, ये मेरी समय पे मतलब निर्भर करता है। तो आपको अगर लगता हो नागपुरी पढ़ने को, टेस्ट देने को इच्छुक हो, तो वहाँ पे दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, है ना। और दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और था कि हाँ, आप सब पढ़ते रहिए। जो भी हाई स्कूल टीचर हों, जेटेट की तैयारी में लगे हों, आप सब लगे रहिएगा। और एक और एक्साइज कांस्टेबल वाले, इन सब के लिए मैं आपको बता दूं, हाई स्कूल टीचर और जेटेट, इन सब के लिए आपका एक वीडियो बहुत फेमस है, आपका फ्री हिट, जरूर देखा कीजिए। फ्री हिट का वीडियो बहुत कुछ सिखा के जाता है। ये बाकी आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, राइट। तो आप सब तैयारी में बिल्कुल लगे रहिए, अच्छे तरीके से तैयारी करिए। और ये जो झारखंड का आज करंट का मैंने टेस्ट लिया, वो आपको कैसा लग रहा है, अगर आप कहिएगा तो करंट का मैं आगे भी बढ़ाऊंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा कि झारखंड प्लस कंप्यूटर ये करता रहूँगा। तो जैसा आपका होगा सुझाव, आपके सादर आमंत्रित हैं। और हमेशा इंसान को चेंज करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ, है ना। तो चलिए, आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी आप सभी यहाँ पे टेस्ट दिए, आप सबका बहुत बहुत आभार। ऐसे ही टेस्ट में जुड़े रहिए और टेस्ट अच्छे से देते रहिए। तो चलिए, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।